हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पिल्टन के साथ। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। और इसमें आपका जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। आज इसके आगे मैं पार्ट 2 बताने वाला हूँ। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर एकदम आसान शब्दों में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, तो अगर आपके सिंपल सेंटेंस में दिया रहे बेटा ओनली, दिया है, क्या दिया है? ओनली। ठीक, या फिर दिया है एलोन, ALONE, एलोन, या फिर दिया है बेटा मेयरली, MERELY। ठीक, अगर आपके सिंपल सेंटेंस में ओनली, एलोन या मेयरली का प्रयोग हो तो इसको आप निगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, यही चीज आपको सीखना है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि यदि सिंपल सेंटेंस में आपका ओनली, एलोन या मेयरली दिया रहेगा, इसको दो तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, कैसे चेंज करना है आप समझिएगा कि सबसे पहले कि ओनली, एलोन या फिर मेयरली। ठीक, अगर ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक, तो आपको दो भाग में इसको डिवाइड कर देना है। दो तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, एक तो पहले आप चेंज कर सकते हैं इसको नन बट में। किसमें चेंज कर सकते हैं बेटा? नन बट में। ठीक, और दूसरा हो जाएगा नथिंग बट। क्या हो जाएगा? नथिंग बट। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सीखने वाली ये बात है कि आप कब नन बट लगाएंगे और कब नथिंग बट लगाएंगे। ठीक, तो आपको कब नन बट लगाना है और कब नथिंग बट करना क्या है कि यदि आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक, अगर आपका सब्जेक्ट कोई लिविंग थिंग्स है, यानी कि लिविंग थिंग्स है, तो आप क्या काम करेंगे कि नन, ओनली, एलोन और मेयरली को चेंज कर देंगे नन बट में। किसमें चेंज करेंगे बेटा? नन बट में। अगर आपका मतलब जो सब्जेक्ट दिया गया है, अगर वह कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, तब क्या काम करेंगे? इसको चेंज कर देंगे नथिंग बट में। ठीक, जैसे मैं अगर ऐसे बोलूं कि ओनली राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओनली राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बोल रहा है कि केवल राम ही है जो इस समस्या का निदान कर सकता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ओनली है, इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे राम आ गया, तो राम आपका लिविंग थिंग्स है कि नहीं? सजीव है ना। ठीक, तो अब जब ये सजीव सब्जेक्ट है तो ओनली के स्थान पे क्या लिख देंगे? नन बट। क्या लिखेंगे? नन बट। तो आपको ऐसे लिखना है कि नन बट। ठीक, यानी कि इसके स्थान पे, ओनली के स्थान पे नन बट लिख दिए। अब जितना आपका सेंटेंस दिया गया उसको आप रिलीज कर दिए, लिख दीजिए। ठीक, तो ओनली राम, नन बट राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक, आया समझ में? देखिए, तो कहने का मतलब है कि यदि आपके सिंपल सेंटेंस में ओनली, एलोन और मेयरली का प्रयोग हो तो इसे हम नन बट अथवा नथिंग बट में बदल देते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सजीव है यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है तो आप इन सब सारी चीजों को बदलेंगे किसमें? नन बट में। अगर नॉन लिविंग है तो किसमें चेंज कर देंगे? नथिंग बट में। ठीक, जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बोल दूं कि दिस बुक, बोल रहा है कि ओनली दिस बुक इज important, only this book is important for me। ठीक, बोल रहा है कि only this book is important for me। अब देखिए यहाँ पे only है, इसके बाद क्या आ गया? this book। अच्छा, this book क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। जब नॉन लिविंग है तो यहाँ पे only किस में चेंज करेंगे? नथिंग बट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नथिंग बट। किस में चेंज हो जाएगा बेटा? नथिंग बट। किस में चेंज हो जाएगा? नथिंग बट। फिर जो लिखा गया उसको लिख दीजिए, दिस बुक इज important, only this book is important। आ गया समझ में कि this book is important for me। ऐसे कहने का मतलब है कि अगर आपका ओनली, एलोन, मेयरली के बाद आपका सब्जेक्टिव केस है जो अगर लिविंग रहेगा तो हम नन बट में बदलेंगे, अगर नॉन लिविंग रहेगा तो नथिंग बट में बदलेंगे। ठीक, ये वाला क्लियर हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा। जैसे हो गया कि ओनली आई लव, आई कैन लव यू। ठीक, बोला है कि ओनली आई कैन लव यू। ठीक, अब आप इसको किस में चेंज करेंगे? अब देखो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं बेटा, जैसे ओनली दिस प्रॉब्लम इज हार्ड टू अस। ठीक,
अब देखिए बोला ओनली दिस प्रॉब्लम इज हार्ड टू अस, ठीक। आपको ऑन ए वाला पहला सेंटेंस है, ये दूसरा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, ठीक। कि यदि सिंपल सेंटेंस में, यानी कि सिंपल सेंटेंस क्या दिया बेटा, मस्ट दिया हो, MUST, ठीक। यदि सिंपल सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग हो तो इसको बदल देंगे बेटा कैन नॉट बट में। किसमें चेंज करेंगे, कैन नॉट बट में। यदि सिंपल सेंटेंस में क्या दिया हो, मस्ट का प्रयोग हो, तो हम किस में बदल देंगे बेटा इसको, कैन नॉट बट में। जैसे मैं बोलूं कि वी मस्ट हेल्प द हेल्पलेस, या यहाँ पे पुअर कर दीजिए, ठीक। बोल रहा है कि वी मस्ट हेल्प द पुअर, ठीक। अब यहाँ पे देखो आपका सब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग रूप में क्या आ गया, मस्ट आ गया, ठीक। तो इसके स्थान पे क्या लिख देना, कैन नॉट बट, ऐसे लिखेंगे वी कैन नॉट बट हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। जैसे अगला एग्जांपल है कि दे मस्ट लिव्ड मी, दे मस्ट लिव्ड मी, सबसे पहले क्या हो जाएगा, लिव मी, क्या हो जाएगा, दे कैन नॉट बट लीव मी, ऐसे आ गया समझ में, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि आई मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर देंगे, आई मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स का नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, ठीक। तो आपका अगला टॉपिक है कि यदि आपके सिंपल सेंटेंस में ओनली अथवा एलोन के साथ किसी संख्या का प्रयोग हो, तो इसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यही से आपको देखना है, ठीक। कहने का मतलब है कि यदि आपका सिंपल सेंटेंस में क्या दिया है बेटा, ओनली दिया है, क्या दिया है, ओनली, अथवा क्या दिया है, एलोन, ठीक। अगर इसके साथ किसी संख्या का प्रयोग हो, संख्या मतलब डिजिट, किसी संख्या का प्रयोग हो, तो उसको हम किस प्रकार से आप चेंज करेंगे इसको नेगेटिव में, यही चीज देखना है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि यदि ओनली अथवा एलोन के बाद क्या दिया रहे, किसी संख्या का प्रयोग हो, तो इसको हम बदल देंगे किसमें, दो तरीके से चेंज करेंगे, ठीक। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या दिया रहेगा, डिजिट, डिजिट, ठीक। अब इसको चेंज कर देना किसमें, या तो चेंज कर देंगे नॉट मोर देन में, किसमें चेंज करेंगे बेटा, नॉट मोर देन में, या फिर चेंज करेंगे नॉट लेस देन में, नॉट लेस देन में। कहने का मतलब है कि यदि ओनली तथा एलोन के बाद किसी संख्या का प्रयोग हो, तो इसे निगेटिव में बदलते समय हम इनके स्थान पे लिख देंगे क्या, नॉट मोर देन अथवा नॉट लेस देन, ठीक। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे हो गया कि आई हैव ओनली टू सिस्टर्स, आई हैव ओनली टू सिस्टर्स, ठीक। अब बोल रहा है कि आई हैव ओनली टू सिस्टर, देखो यहाँ पे ओनली आ गया और इसके साथ क्या दिया है, आपका टू आ गया, कोई संख्या आ गई, ठीक। अब ओनली किस में चेंज करेंगे, नॉट मोर देन अथवा नॉट लेस देन में, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, आई हैव नॉट मोर देन, आई हैव नॉट मोर देन टू सिस्टर्स, क्या हो जाएगा बेटा, टू सिस्टर्स। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई हैव नॉट लेस देन टू सिस्टर्स, ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, आपको कमेंट में बताना है कि इसका क्या होगा निगेटिव। जैसे हो गया बेटा कि दे हैव ओनली 2 लाख रुपीज, ठीक। या फिर दे हैव ओनली 2 ब्रदर्स, दे हैव ओनली 2 ब्रदर्स, ठीक। तो दे हैव ओनली 2 ब्रदर्स क्या होगा, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।